लेके आए हैं मोशन पार्ट 4, जिसमें हम करेंगे वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में और एनसीईआरटी के बढ़िया क्वेश्चन। तो देखो स्टार्ट करते हैं। मोशन पार्ट 4 में देखो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या दे रखी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई बॉडी है तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या होगी, वेलोसिटी होगी। एंड इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। कोई बॉडी है पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब देखो हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी की कुछ प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए ये जो वेलोसिटी है किस पर डिपेंड करी है, डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करी है। तो इस कंडीशन में ये भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को देखते हैं। पहले क्या दे रखा है, वेलोसिटी गिवन गिव्स एन आइडिया अबाउट रिपिडिटी एज वेल एज पोजीशन ऑफ बॉडी इन मोशन। ठीक है, तो कोई बॉडी क्या करी है, मोशन करी है, तो वेलोसिटी क्या बताती है, वेलोसिटी उसकी रिपिडिटी बताती है। कहने मतलब उसका मोशन किस टाइप का, स्लो मोशन है या स्पीड का, उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, या उसका एक तरीके से मोशन क्या है, स्लो है या फास्ट है, उस टाइप की प्रॉपर्टी को कौन डिफाइन करेगी, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी की होगी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब देखो जो सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी होगी, ये वाली प्रॉपर्टी ना, इसको देखते हैं। वेलोसिटी इज ए मूविंग बॉडी कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो वेलोसिटी कोई मूविंग बॉडी है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है। तो इतना समझ में आया। तो हम इस जो अपना जो प्रॉपर्टी है, इस वाले प्रॉपर्टी को हम समझेंगे। ठीक है, तो ये वेलोसिटी डेफिनेशन हो गई और ये वेलोसिटी क्या होगी, प्रॉपर्टी। अब देखो इसको हम समझते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे एक फॉर्मूला जो वेलोसिटी का है। देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अगर बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कर रही, ठीक है, जितना डिस्प्लेस कर रही है और उस कंडीशन में उसको जितना टाइम लग रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को तो v से डिनोट करते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट कर दो और टाइम को कर दो t से। तो v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ बॉडी। किसी मूविंग बॉडी की क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, कोई मूविंग बॉडी है उसकी क्या है, वेलोसिटी है ये। एंड s क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी। एंड टाइम, ये जो t दे रखा है स्मॉल t, ये क्या है, टाइम है। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। जैसे मान लो कोई बॉडी है, स्टार्टिंग उसने 0 मीटर से स्टार्ट करना शुरू किया मोशन एंड 10 मीटर तक उसने मोशन किया। ठीक है, और उसमें मान लो 10 सेकेंड लगे, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 1 मीटर पर सेकेंड। कहने मतलब बॉडी 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो देखो अब और देखते हैं कि वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या समझ सकते हैं, फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों, जो वेलोसिटी है उसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो स्पीड, तो स्पीड में मैग्नीट्यूड भी होता है और यूनिट भी होती है, उसके साथ अगर डायरेक्शन को ऐड कर दोगे ना, तो वो क्वांटिटी क्या बन जाएगी, वही क्वांटिटी बन जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है वेलोसिटी को समझने का। स्पीड के साथ है, स्पीड के साथ में जो आपकी डायरेक्शन है उसको ऐड कर दो, तो उस कंडीशन में वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी की यूनिट जो आपकी ऊपर लिखी हुई, देखो ये ना, ये वेलोसिटी यूनिट है। देखो वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट किस में,
तो मेजर करेंगे हम मीटर में करेंगे, एंड टाइम किसे मेजर करते हैं, सेकंड में। तो मीटर अपॉन सेकंड क्या हो गया, यूनिट। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर अपॉन सेकंड, और यूनिट अलग भी हो सकती है, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड भी हो सकती है। कोई मान लो अगर आपको गिवन एग्जांपल दे उसमें अदर अदर जो प्रॉपर्टी होगी अदर, उसमें क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। ठीक है, कितना आया सब में। अब ये करते हैं दूसरा नंबर जो हमने इसको बीच में छोड़ा था। देखो ये क्या करें, जो वेलोसिटी है वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। देखो कैसे, मान लो कि ये है इनिशियल कंडीशन, इससे जो मूविंग बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करिए, मोशन करिए, ओ ए बी। ठीक है, ये देखो हम, ये है मान लो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, इसमें 10 सेकेंड लग रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में, इसको कवर करने में लगा 10 सेकेंड, इसको कवर करने में लग रहा है 10 सेकेंड। सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखो इस कंडीशन में अगर हम बोले कि ओ बी, ओ बी के लिए हमें क्या निकालनी है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है 30, आपको टाइम कितना लग रहा है, टाइम भी कितना लग रहा है, 30 लग रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी होगी 1 मीटर अपॉन मीटर पर सेकंड हो गई, ये होगी वेलोसिटी पॉजिटिव की। ठीक है, अब देखो अगर हम क्या करें, अगर बी पर आकर वापस अगर हम वहाँ पे कहाँ पे चले जाएं, जीरो इनिशियल पॉइंट पर चले जाए ना, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ओ पर थे और ओ पर ही आ गए, ओ से बी पर पहुंचे वापस ओ पर ही आ गए, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो डबल लग जाएगा एक तरीके से। हाँ, अगर एक ओ से बी पर आए तो 30 सेकेंड, और बी से अगर ओ पर जा रहे तो 30 सेकेंड, टोटल 60 सेकेंड। तो टाइम तो ऐड हो रहा है बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो हो गया। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी भी क्या हो गई, जीरो। तो देखो फर्स्ट हमने प्रूफ किया कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, एंड सेकंड हमने किया तो वेलोसिटी क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब देखो थर्ड कंडीशन, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाए इस कंडीशन में, ठीक है, ये पॉइंट है सी, और ये जो है ये क्या है, ये भी 10 मीटर मान लो, इसको भी ट्रेवल करने में कितना लगा, 10 सेकेंड लगा। तो इस कंडीशन में जो आपकी वेलोसिटी होगी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि आप क्या चलेंगे, आप चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इस कंडीशन में ओ सी, जो अगर आप मान रहे हो ऐसे सीधे चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, हम ये बी पर नहीं जा रहे, हम सीधे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस कंडीशन में ये है अपोजिट डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस का आएगा 10 मीटर अपॉन टाइम भी लगेगा 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव। इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, एक गिवन डायरेक्शन में जाए, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस का, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, माइनस की। तो ये हमने वेलोसिटी पढ़ा। अब हम देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। तो देखो बच्चों, एवरेज वेलोसिटी को अगर सिंपल समझे ना, तो सिंपल यही है कि टोटल कोई बॉडी मोशन करिए तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, और उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में लगा टोटल समय का डिवाइड देंगे, तब क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, द चेंज ऑफ द पोजिशन, पोजिशन चेंज हो रही है ऑफ ए ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन डायरेक्शन, तो एक गिवन डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या हो रही है, पोजिशन चेंज हो रही है, डिवाइडेड बाय द टाइम। तो अगर पोजिशन है चेंज हो रही है, तो चेंज इन पोजिशन अपॉन क्या करें, टाइम का डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। अब देखो आगे देखते हैं क्या दे रखा है, बाय द टाइम इट टुक टू मूव फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन। तो ऐसे ये कह रखा है कि मान लो ये बॉडी है, इसकी इनिशियल पोजिशन ये है, एंड फाइनल पोजिशन क्या है, ये इनिशियल पोजिशन है 10 मीटर पर, फाइनल पोजिशन है 50 मीटर पर। ठीक है, और 10 मीटर से 50 मीटर तक पहुंचने में मान लो 5 सेकेंड लग रहे हैं इसको। तो ये तो है चेंज इन पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन ये थी, सेकेंड पोजिशन ये होगी, तो चेंज इन पोजिशन में अगर आप क्या करो,
जितने जितने टाइम में पोजीशन चेंज हो रही है तो उस टाइम का क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे ना, तो वही क्या हो जाएगी एक तरीके से एवरेज वेलोसिटी। अब इसमें बीच में पॉइंट भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से क्या ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको कि फिफ्थ, ये क्या हो जाएगा, तो एक तरीके से ये जो चेंज इन पोजीशन है विथ गिवन टाइम, तो ये क्या हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। और देखो नीचे भी दे रखा है कुछ, क्या दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कैसे, यूनिफॉर्म रेट में, ठीक है। एक तरीके से इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो क्या करा है, कवर करा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्मली चेंज होगी, ठीक है। तो देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिकल मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम अरिथमेटिकल मीन से ना उसकी फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या करें, गिवन एक टाइम पीरियड में निकाल लें, तो उस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी का क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखो अगर कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी क्या है, एक तरीके से यूनिफॉर्म रेट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में हम एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ये है आपका, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल इनिशियल एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना, तो क्या जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑन 2। तो इस तरीके से बच्चों देखो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी को जब हम ऐड करेंगे और क्या करेंगे, उस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक तरीके से क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको किससे डिनोट कर सकते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं यू से, ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं वी से। तो इस कंडीशन में देखो मैथमेटिकली 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 जो आपका एक तरीके से फॉर्मूला है वो आएगा वी, ये है ए वी जी एवरेज इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी का क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो आपको सीधा दे देंगे भाई, कहने मतलब एक है बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड उसकी फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड है, ये दे दिया। और इसमें ये कंडीशन अप्लाई जरूरी होनी जरूरी है कि उसकी जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना वो क्या है, यूनिफॉर्म रेट में। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें, फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी जो 20 है और फाइनल वेलोसिटी क्या है 30, तो इन इन दोनों को क्या करो, ऐड करो, इनका मीन निकालो। तो कैसे निकालेंगे बताओ, इनिशियल वेलोसिटी है 20, फाइनल वेलोसिटी है 30 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका एक तरीके से 50 अपॉन 2 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये आगे इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए वेलोसिटी में चेंजिंग का। तो बच्चों ये हमने देखा, अब हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है। तो बुक के क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या है, तरह के डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंस तो क्या है कि जो स्पीड है वो क्या है, कोई बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वही स्पीड है। और वेलोसिटी का क्या है, क्या डेफिनेशन है, कोई बॉडी यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो क्या है, वेलोसिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड बॉडी के पाथ पर डिपेंड करती है, ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी है
वो बॉडी की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, स्पीड की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, बट जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकती है, और इनकी यूनिट क्या है, सेम ही है। अब देखो अगला क्या दे रखा है, अंडर व्हाट कंडीशन is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed। ठीक है, तो बताओ किस कंडीशन में कि कोई बॉडी है जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी उसके एवरेज स्पीड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो सिंपल सा क्या इसका आंसर है, इसमें डायरेक्शन हटा दी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम कहेंगे मान लो कोई बॉडी है स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मोशन कर रही है, और वो जितने गिवन टाइम इंटरवल दे रखा है, टाइम दे रखा है, उस टाइम में अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बराबर है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो उस गिवन टाइम इंटरवल में हम क्या कहेंगे, बॉडी का जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, एवरेज स्पीड के बराबर। ठीक है, तो देखो जैसे मैं मान लो कि 5 सेकंड है, 5 सेकंड के अंदर बॉडी जितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगी। ठीक है, इन गिवन टाइम इंटरवल में अगर आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड की क्या हो जाएगी, बराबर। अगला देखो क्या दे रखा है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। जो आपका ओडोमीटर है वो ऑटोमोबाइल में क्या मेजर करता है, ओडोमीटर तो डिस्टेंस मेजर करता है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए व्हीकल। ठीक है, तो ये क्या मेजर करता है, इसका आंसर लिख सकते हैं, ये मेजर करता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए व्हीकल। जो व्हीकल है ना उसकी तरह से क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, कितना व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको क्या करता है, ओडोमीटर मेजर करता है। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कोई बॉडी है जो क्या करे, यूनिफॉर्मली मोशन करी है। ठीक है, तो उसका पाथ कैसे होगा, उसका पाथ देखो कोई बॉडी को यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है तो उस कंडीशन में उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन होगा उसका मोशन। ठीक है, तो बॉडी का मोशन कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं, क्या दे रखा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट में ए सिग्नल फॉर ए स्पेसशिप, एक स्पेसशिप से सिग्नल रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। ठीक है, तो एक सिग्नल जो स्पेसशिप है उससे सिग्नल भेजा गया, वो ग्राउंड पर 5 मिनट में क्या हो गया, पहुंच गया। What was the distance of the spaceship for the ground station। तो हमें एक तरीके से निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, स्पेसशिप और ग्राउंड के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, हमें टाइम दे रखा है, एंड अगली कंडीशन क्या है, द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। जो सिग्नल है वो किस से स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हम करते हैं फटाफट। तो इसमें जो गिवन डाटा है पहले वो लिखेंगे हम, गिवन डाटा क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसमें आगे। तो देखो बच्चों गिवन डाटा क्या दे रखा है हमें, गिवन डाटा देखो क्या दे रखा है, हमें गिवन डाटा दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, एंड हमें स्पीड दे रखी है, यानी स्पीड ऑफ सिग्नल, मतलब आप कह सकते हो स्पीड ऑफ सिग्नल या लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड है ना उसी स्पीड से सिग्नल क्या आ रहा है, ट्रेवल कर रहा है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ एंड टाइम कितना लग रहा है इसको, t = 5 मिनट।
ठीक है, 5 मिनट टाइम लग रहा है। तो उस 5 मिनट को हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे सेकंड में। सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 300 सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस ग्राउंड और स्पेस शिप के बीच का। तो वी नाउ, देखो बच्चों हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है इसमें, हमें तो निकाले डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, एंड डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस देखो क्या आएगी, तो डिस्टेंस स्पीड कितनी आपने, स्पीड है 3 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है, एंड टाइम कितना है 300। तो देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा एक तरीके से 900 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा एक तरीके से मीटर आ जाएगा, क्योंकि सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब देखो इधर, यहाँ पे दो जो है ना जीरो, इसको हम इसमें पावर में ले लेंगे, तो 9 इंटू 10 की पावर 10 मीटर। तो इस तरीके से देखो बच्चों कि हमने क्वेश्चन किए आपकी बुक के। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के। तो बच्चों अब देखते हैं हम एग्जाम्पल, आपकी बुक के एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, द ओडोमीटर ऑफ कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। ठीक है, तो एक कार अपना क्या कर रही है, ट्रिप स्टार्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में ओडोमीटर क्या रीड बता रहा है, 2000 किलोमीटर बता रहा है, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो इस कंडीशन देखो, बाद में कार ने अपना ट्रिप पूरा किया, और एंड ऑफ द ट्रिप में बताओ कितना, इसका एक तरीके से जो ओडोमीटर क्या बता रहा है मीटर कितना बता रहा है ओडोमीटर का, 2400 किलोमीटर। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर। ठीक है, तो ये जो एक तरीके से जो ट्रिप कवर की गई है, इसमें कितने टाइम लग रहा है, 8 आवर टाइम लग रहा है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो देखो बच्चों, हमें इसमें गिवन डाटा दे रखा है। सबसे पहले ऑडोमीटर क्या आता है, ऑडोमीटर डिस्टेंस क्या करता है, जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे क्या करता है, मेजर करता है ना। तो हमें एक तरीके से सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखते हैं, देखो डिस्टेंस क्या होगी, द टोटल, तो कार देखो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई कार। तो देखो जो कार है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, तो उसका ओडोमीटर का बाद का कितना मीटर था, ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो इतनी है, टू, ठीक है, 1400 किलोमीटर, और प्रीवियस कितना था उसका, 2000। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की कार ने, 400 किलोमीटर। ठीक है, ये है आपका 2000। तो 400 किलोमीटर इसने क्या करी, डिस्टेंस ट्रेवल करी, एंड टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन, टाइम कितना लग रहा है, t इज इक्वल टू 8 आवर। अब हमें क्या निकालनी है, ये तो गिवन डाटा है, अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपका, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस में टाइम का क्या कर दो, डिवाइड दे दो, तो क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ऊपर वाले को हम एक बार मिटो रहे हैं, ये तो हमने गिवन डाटा लिख लिया, और हमें निकालना वो उसका फॉर्मूला अब लिखेंगे। तो देखो बच्चों, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आपका डिस्टेंस है 400 किलोमीटर अपॉन 8 आवर। तो देखो कितने बन जाएगा,
ये 5 बार जाएगा, देखो ये 5 बार जा रहा है और ये आ गया 0। तो 50 किलोमीटर अपॉन आवर, तो एक वैल्यू आ गई। 50 किलोमीटर अपॉन आवर की इसकी वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई जो आपको पूछा था ना किलोमीटर पर आवर में, ये वैल्यू आ गई। एंड अगली कंडीशन देखो, इसको देखो चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो 50 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करें मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? 1000 मीटर के बराबर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और 1 आवर, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3600 सेकंड। देखो अब इसको कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। ये गया 18, ये 25, ये गया इधर से 9, ये हो गया एक तरीके से 5, ठीक है। तो अभी तो ये वैल्यू आ रही है, इसको आप नोट कर लो। क्या वैल्यू आ रही है? वैल्यू आ रही है 25 इंटू 5 कितना होगा? 125 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड। इसको आप क्या कर सकते हो? इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो सोल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? समथिंग वैल्यू आ जाएगी 13.9 मीटर सेकेंड माइनस 1, ठीक है। तो दो वैल्यू आ गई जो हमें पूछी थी। मीटर पर सेकेंड में पूछा था वैल्यू, एवरेज स्पीड की वैल्यू पूछी थी, एंड किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड की वैल्यू पूछी थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे ये क्वेश्चन किए हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। ये वैसे बुक के एग्जाम्पल है आपकी, तो बुक में एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे बुक में, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देख लिया, वो बेस्ट है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, उषा स्विम इन ए 90 मीटर लॉन्ग पुल। तो एक 90 मीटर लॉन्ग पुल है, तो उसमें उषा क्या कर रही है? स्विमिंग कर रही है। तो ये है 90 मीटर लॉन्ग पुल। सी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट बाई स्विमिंग फॉर एंड टू द अदर एंड बैक along द सेम स्ट्रेट पाथ। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहा है कि उषा 1 मिनट में 180 जो मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, वो भी क्या कर रही है? एक तरीके से पहले तो जा रही थी, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रही है, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट गई तो 90 मीटर जो उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो और 90 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 180। तो ये 180 डिस्टेंस कवर कर रही है कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो हमें क्या पूछ रखा है? फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। देखो स्ट्रेट पाथ लिख रखा है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों की, अगर मान लो कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाए और बी से वापस ए पर आ जाए, तो डिस्टेंस तो हो जाएगी डबल, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एवरेज स्पीड। देखो एवरेज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कह दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या आती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब हम देखो टाइम तो हमें दोनों में इक्वल है, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो देखो द उषा, ठीक है, कवर डिस्टेंस इन 1 मिनट। तो देखो एक तरीके से जो उषा डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? उषा डिस्टेंस कवर कर रही है, ए से बी पर गई और बी से ए पर आ गई, ठीक है। तो जाने में 90 मीटर और वापस आने में 90 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ 180 मीटर इन 1 मिनट, ठीक है। देखो मिनट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं,
1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। एंड आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उषा का डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो वो मान लो पॉजिटिव ले लो ए बी, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव है। तो एक तरीके से 90 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन और 90 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो उस कंडीशन में देखो हम वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू रखें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 180 मीटर, ठीक है, एंड टाइम है 60 सेकेंड। तो देखो ये जब कटेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 मीटर अपॉन सेकेंड। तो स्पीड कितनी उसकी 3 मीटर अपॉन सेकेंड में 1 सेकेंड में कितना मीटर ट्रैवल करिए, 3 मीटर ट्रैवल करिए। एंड डिस्टेंस देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पर। तो डिस्प्लेसमेंट है 0, टाइम है आपका 60 सेकेंड। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0। एवरेज वेलोसिटी तो हो गई 0, और एवरेज स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है और इसलिए 0 हो गई। और जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड नहीं करती, वो पाथ पर वो डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती स्पीड, तो वो क्या जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो आगे हम आगे और क्वेश्चन करेंगे हम, जो बुक के पीछे वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो बच्चों अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। जो आपका बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने मोशन पार्ट सेकंड में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले वहाँ पे करा दिया था। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे कोई टॉपिक आ रहा है तो उसके जो आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है वो करा रहे हैं और उस टॉपिक को कवर करें, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों क्या दे रखा है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 रोड इन 2 मिनट एंड 30 सेकेंड, ठीक है। तो एक तरीके से हमें बता रहा था कि जो जोसेफ है वो जॉगिंग करे एक तरीके से ए पॉइंट टू पॉइंट ए से बी पॉइंट के बीच में इन स्ट्रेट लाइन में, और वो कितना एक तरीके से 300 मीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस, एंड कितने टाइम में कर रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड में। एंड देम टर्न अराउंड द जो 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनोदर 1 मिनट, ठीक। व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी होगी ये भी एवरेज वेलोसिटी है इन जॉगिंग। तो जॉगिंग के जो जोसेफ है जॉगिंग कर रहा है तो उसमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी हमें देखनी है। तो देखो गिवन डाटा कौन सा है निकालना, तो ये एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी गिवन डाटा दे रखा है। हम पहले एक बनाते हैं इसका डायग्राम। मान लो कि जोसेफ जॉगिंग कर रहा है, ए पॉइंट ये है, ठीक है, और बी पॉइंट ये है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें, 300 मीटर। देखो बच्चों 300 मीटर दे रखी है, और इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम मान लो T1 टाइम है, ठीक है, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो हम 2 मिनट 30 सेकेंड को चेंज कर रहे हैं, सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 2 मिनट को चेंज करेंगे सेकेंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 30 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये है 120 एंड 30, तो 150 सेकेंड ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 2 मिनट 30 सेकेंड में वैल्यू कितनी आ रही है, 150 सेकेंड, ये वैल्यू आ गई T1 की। अब देखो बच्चों नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि वो बैक आ गया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, कितना 100 मीटर, 100 मीटर क्या आ गया, बैक आ गया, और उसको कौन सा पॉइंट पर आ गया, वो सी पॉइंट पर आ गया, एंड उसे टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट। तो देखो अपोजिट साइड में अगर हम कह रहे हैं कि ये है सी पॉइंट, यहाँ पे क्या आ गया, बैक आ गया, और उसमें टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये क्या है, ये है 100 मीटर,
बैक आया है, और ये टाइम अलग होगा ना, तो इसको T2 कह रहे हैं। 1 मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करें कितना आ जाएगा, 60 सेकंड। ठीक है, मिनट होना तो बच्चों उसको सेकंड में चेंज करो, ठीक है, क्योंकि हमें एक तरीके से ऐसा यूनिट में वैल्यू लेनी है, और किलोमीटर हो तो उसको किस में चेंज करो, मीटर में। तो ये हमें जो गिवन डाटा दे रखा था वो हमने यहाँ पे इसमें बोर्ड पे उतार लिया डायग्राम के रूप में। अब हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, अब हमें थोड़ी सी जगह चाहिएगी, इसलिए इसको क्या करें, मिटा रहे हैं। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। तो देखो क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है जो आपकी है ए टू बी, जो आपकी पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन, उसके लिए निकालना हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो हम पहले बच्चों फॉर्मूला लिखेंगे, तो हमने लिख लेते हैं फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा हमें क्या क्या वैल्यू यहाँ पे निकालनी, क्या क्या दे रखी है। तो एवरेज जो स्पीड है वो होती है एक तरीके से टोटल टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होती है एक तरीके से एवरेज स्पीड। एंड एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, बस जो बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये आ गया टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस ए टू बी, देखो ए टू बी की कंडीशन में टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 150 सेकेंड, और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है, 300 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 150 सेकेंड। तो इस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी, टोटल डिस्टेंस 300 मीटर अपॉन टाइम 150 सेकेंड। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या वैल्यू आ रही है, 2 बार जाएगा नहीं है, तो 2 बार जाएगा तो वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो ए टू बी कितना है, 300 ही है, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपका 150 सेकेंड। तो इस कंडीशन में वैल्यू कितनी आ रही है, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई वैल्यू। ठीक है, अब देखो बच्चों की अगली कंडीशन देखते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए टू सी। जो सेकंड कंडीशन है, बी नंबर पॉइंट था, ये तो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं ए टू सी। तो ये आप उतार लो, वैसे नोट्स भी हमने जो प्रोवाइड करा दिए हैं, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे लिंक है, लिंक पे टच करोगे तो आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों अब देखते हैं आगे क्या करना है हमें। ये तो हमने कर लिया, इजी था। अब देखो यहाँ पे हो रहा क्या है कि वो क्या कर रहा है, बैग जा रहा है 100 मीटर, और टाइम कितना दे रहा है, 60 सेकेंड। तो देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस देखो ए से बी तक आया, ए से बी तक की डिस्टेंस एंड बी से सी तक की डिस्टेंस, वो होगी ऐड, जो डिस्टेंस होती है ना वो ऑलवेज क्या होती है, ऐड होगी। और टोटल टाइम देखो, टोटल टाइम मान लो ये टाइम है T1 फर्स्ट, ए से बी ट्रेवल करने में, और बी से सी ट्रेवल करने में टाइम कितना है, T2। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 300 मीटर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर, अपॉन T1 की वैल्यू कितनी है, 150 सेकेंड, एंड T2 की वैल्यू कितनी है, 60 सेकेंड। ठीक है, देखो ये वैल्यू कितनी है, टोटल 400 मीटर अपॉन 210 सेकेंड। ठीक है, ये 0 से 0 गया। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो समथिंग वैल्यू 2 के इक्वल आएगी, वैसे इसकी वैल्यू जो बुक में दे रखी है वो ये है। आपको ये सॉल्व करके देखना है बच्चों कि कैसे होगा। ठीक है, तो एक तरीके से टोटल जो आपकी एवरेज स्पीड है वो क्या आ गई,
0.904 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे उतारे है डिस्प्लेसमेंट का। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो ए टू सी निकालना ना, तो ए से सी बी के लिए निकालेंगे पहले गिवन डायरेक्शन में ए बी, एंड जो निकालेंगे बी से सी के लिए फोन में टाइम तो उतना लगेगा T1 प्लस T2। देखो ए बी के वैल्यू तो है 300, ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है 300। बी सी है तो अपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव होगा। तो इसमें 100 क्या 100 क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। T1 तो ये है, T1 कितना है 150 एंड T2 कितना है 60, तो ये हो गया 150, और टाइम तो हमेशा ऐड होगा, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 200 अपॉन 210 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से 0, 20/21 जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों ये समझ में आया, चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हमें इसमें थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, ठीक है। अब्दुल क्या कर रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है अब्दुल। कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट। एंड देखो जो अब्दुल क्या कर रहा है, जा रहा है स्कूल की तरफ जा रहा है, और जिसकी एक तरीके से एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर ऑन रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, ठीक है। तो अब्दुल एक तरीके से ट्रिप पे जा रहा है, यात्रा कर रहा है अब्दुल। तो मान लो कि ये ए पॉइंट था, ये ए पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट से ये स्कूल की तरफ जा रहा है अब्दुल। तो इसका हम डायग्राम बना रहे हैं, स्कूल यानी स्कूल की तरफ जा रहा है अब्दुल। तो इसका एक तरीके से इस कंडीशन देखो, एरो बना रहा है, देखो एरो की डायरेक्शन देखो। इस कंडीशन में इसकी ए से जो स्कूल की तरफ जो ट्रिप है उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है, एंड ये हम डिस्टेंस मान रहे हैं एक्स डिस्टेंस। एंड सेकंड कंडीशन देखो, जब अब्दुल वापस जा रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या एक तरीके से ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक कम होने से स्पीड क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। स्पीड क्या जाएगी 30 किलोमीटर अपॉन आवर, तो ये होगी 30 किलोमीटर अपॉन आवर, ठीक है। ये तो इस डायरेक्शन की बात करें, और ये इस डायरेक्शन में करें। एवरेज स्पीड ए से स्कूल तक की 20 किलोमीटर पर आवर, एंड स्कूल से ए तक की 30 किलोमीटर पर आवर। और तो दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, एक्स डिस्टेंस कवर हो रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ है कि डिस्टेंस तो इक्वल है और स्पीड क्या है अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पे जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ये टाइम मान लो T1 है, एंड ये टाइम क्या मान लेते हैं T2, ठीक है। इस तरीके से हम जब डायग्राम बनाएंगे ना तो उससे हमें थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये टोटल टाइम टेकन। तो देखो इसको हम फॉर्मूले से लिख रहे हैं टोटल डिस्टेंस से। देखो ए से स्कूल तक आए तो एक्स डिस्टेंस होगी, स्कूल से वापस ए पर गए तो टोटल डिस्टेंस वापस कितनी होगी, एक्स होगी। तो टोटल डिस्टेंस होगी एक्स प्लस वन, एक्स प्लस एक्स।
एंड टाइम कितना होगा, टोटल टाइम देखो, ए से स्कूल में आ रहे हैं तो एक तरीके से टाइम लग रहा है T1, एंड वापस वापस जा रहे हैं तो उस कंडीशन में टाइम कितना लग रहा है T2। ये कंडीशन दे रखी है। तो हमें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे टाइम की वैल्यू निकालेंगे। तो टाइम की वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, हम जान रहे वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो हमें टाइम निकालना है, हमें स्पीड दे रखी है वन ट्रिप की, एंड अनदर अनदर ट्रिप की भी स्पीड दे रखी है। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें टाइम निकालना है। तो उस कंडीशन में टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट टाइम उसको हम क्या करेंगे, T1 से डिनोट करेंगे। डिस्टेंस कितनी कवर की, एक्स डिस्टेंस कवर की, एंड स्पीड कितनी है 20, 20 है। एंड सेकंड कंडीशन में T2 की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस कितनी कवर की, एक्स डिस्टेंस कवर की स्कूल से वापस ए पॉइंट पर जाने में, और इस कंडीशन में जो स्पीड कितनी है वो क्या है 30। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देगा, देखो T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस एक्स कितना, टोटल डिस्टेंस है 2x, अपॉन T1 की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन में 20, एंड T2 की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन में 30। ये वैल्यू आ गई T1 एंड T2 की। अब देखो यहाँ पे हम इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20, ये देखो एलसीएम कितना होगा 20 और 30 का, 20 30 का एलसीएम होगा 60, 60 एलसीएम होगा। 20 का 60 में डिवाइड जाएगा 3 आएगा, 3x से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या होगा 30 का डिवाइड जाएगा 60 में तो 2 बचेगा, 2 से क्या हो जाएगा x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, और ये 60 ऊपर चला जाएगा, 2x इंटू 60 अपॉन ये हो जाएगा 5x, x से x कैंसिल हो गया, ये कितनी बार गया 12 बार, तो 2 इंटू 12 यानी 40। स्पीड तो निकालनी है, तो स्पीड का जो यूनिट होगी वो क्या है किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, अब्दुल की एवरेज स्पीड निकाली फ्रॉम ए पॉइंट टू स्कूल एंड स्कूल टू ए। ठीक है, तो हमने ये किया। तो देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और 1 या 2 क्या है एग्जाम्पल वो एनसीईआरटी के वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो।